So hey guys, welcome back to your YouTube चैनल vocab ट्रिक्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। जो भी आपके गोल को, ड्रीम को अचीव करने के लिए जितनी भी मेहनत रिक्वायर्ड है वो आप पूरी अच्छे से कर पा रहे होंगे बिना कोई दिक्कत परेशानी के। और अभी आपके जो भी बच्चे इस बार सीजीएल देने वाले हैं उन लोगों के लिए तो भाई ये लगा लो लगभग लगभग आपके पास 15-16 ही दिन बचे हैं। कह रहे हैं कि 9 या 10 से शुरू होने वाले हैं। तो भाई अपनी तैयारी को और जोर से स्टार्ट कर दो आप लोग। मतलब कि अभी आप अपना 60% 70% दे रहे हो तो भाई उसको दोगुना कर दो, 120 130% दो, तब जाके कुछ होगा। ठीक है। और एक बार जो लोग चैनल पे नए हैं मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि हम लोग यहाँ पे इंग्लिश वोकेबलरी कवर अप करते हैं जो कि प्रीवियसली रिपीटेड है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो रेलवेज का कोई एग्जाम हो, चाहे कोई स्टेट एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में मतलब वोकेबलरी आती है, हर उस एग्जाम में वो चीज़ रिपीटेड है। ठीक है ना। अब एक बारी जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके। ठीक है। और अब हम बिना ज़्यादा देर करे आज आज एक चीज़ है भाई, आज मैंने ना पहले ही ये वर्ड्स लिख लिए हैं। ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग 12 इडियम्स करने वाले हैं। ठीक है ना। तो मैंने आज पहले ही लिख लिए हैं। ठीक है ना, ताकि मैं आप लोगों को आराम से समझा पाऊँ। ठीक है। तो अब ज़्यादा बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट इडियम होने वाला है वो क्या होने वाला है? लाइक ए डोज ऑफ साल्ट। ठीक है। लाइक ए डोज ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, यानी कि नमक के डोज। डोज आपको पता है ना, मतलब डोज क्या होता है? डोज ऐसे मतलब जैसे डॉक्टर नहीं देते भाई, बीमार हो गए तो 2 डोज 3 डोज ऐसे। तो यानी कि ऐसे डोज ऑफ सॉल्ट, यानी कि भाई अब जैसे सॉल्ट के डोजेज हैं वो आप पानी में, पानी का गिलास लिया आपने आपने उसमें क्या करा, पानी के गिलास में सॉल्ट के डोजेज डाल दिए तो भाई वो क्या है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी घुल जाएंगे। एक आप चीनी डालो वो उतना जल्दी नहीं घुल पाएगी, लेकिन जो वैसे साल्ट है वो बहुत ही जल्दी घुल जाएगा। आपको पता है ये इस चीज़ का। तो उसको कैसे याद करेंगे भाई? जब हमने साल्ट के डोजेज डाले तो वो क्या हो गए, बहुत ही जल्दी घुल गए। ठीक है ना, यानी कि वेरी फास्ट, यानी कि बहुत ही जल्दी। ठीक है। ये था हमारा आज का फर्स्ट इडियम। और जो सेकंड इडियम होने वाला है वो होने वाला है नो ड्राई बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि नॉट येट फुली मैच्योर। मैच्योर आपको पता भाई मैच्योर क्या होता है, और जो लोग मैच्योर नहीं होते, जैसे बच्चों वाली हरकतें कोई करते रहता है तो वो लोग मैच्योर नहीं होते। ठीक है ना। यानी कि पूरी तरीके से भाई, मतलब हिंदी में अगर इसका वो करें तो नो ड्राई बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या हो गया? नो ड्राई बिहाइंड द ईयर्स का मतलब हो गया यानी कि कानों के पीछे पूरी तरह से सूखा नहीं, यानी कि अच्छे से वो डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है ना भाई। उसके जैसे आप अभी अभी बाथरूम से आए हो नहा के, ठीक है ना, तो आप लोगों ने कान के पीछे से नहीं पोंछा, यानी कि आप बच्चे बच्चे जो होते हैं, जब बच्चे नहा के निकलते हैं तो वो अच्छे से नहीं पोंछते अपने बॉडी को। ठीक है ना, तो उनकी मम्मा पोंछती है। तो यानी कि क्यों पोंछती है, क्यों क्यों रह जाती है उनके, मतलब ऐसे अच्छे से क्यों नहीं पहुंच पाते वो? क्योंकि भाई वो क्या है, वो फुली मैच्योर नहीं हुए अभी। ठीक है ना। तो यानी कि नॉट येट फुली मैच्योर, यानी कि अगर आपके कानों के पीछे ड्राई नहीं है तो यानी कि आप क्या हो, अभी फुल्ली मैच्योर नहीं हो। ठीक है ना। ये हो गया हमारा सेकंड इडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड इडियम, क्रुक। क्रुक द एल्बो। क्रुक द एल्बो वही नाम से क्लियर हो रहा है, क्रुक का मतलब होता है मोड़ना, मुड़ा हुआ या फिर बेंड कोई चीज। ठीक है ना। अब आप बार 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 एल्बो को क्या कर रहे हो, क्रुक कर रहे हो, यानी कि मोड़ रहे हो। ठीक है ना, बार बार एल्बो को मोड़ रहे हो। अब जैसे आप पानी पीते हो या फिर आप जैसे कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक पीते हो तो शॉट्स लगाते हो, शॉट्स लगाते हो तो बार बार वही वन मोर ऐसे करके बार बार आपको एल्बो सीधे करते हो और पीने के लिए ऐसे मोड़ते हो। तो यानी कि टू ड्रिंक फ्रिक्वेंटली, यानी कि जल्दी जल्दी पीना। ठीक है ना। और ये स्पेशली एल्कोहलिक ड्रिंक की ही बात चल रही है। ठीक है ना, क्रुक द एल्बो। ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ ईडियम पे। ठीक है, फोर्थ ईडियम क्या है? बिफोर वंस वेरी वेरी आईज। ठीक है, यानी कि बिल्कुल भाई किसी के आंखों के सामने। ठीक है ना, राइट इन फ्रंट ऑफ वंस आई। ठीक है, यानी कि किसी के बिल्कुल आंखों के सामने। ठीक है, कोई काम हुआ है वो किसी के बिल्कुल आंखों के सामने हुआ है। ठीक है ना, बिफोर वंस वेरी आईज। ठीक है ना।
यू आर राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो क्या है, सी आई टू आई, भाई आंखों में आंख मिला के देखना, आंखों में आंख मिला के देखना, यानी कि भाई आंखों से आंख, वो ऐसे नहीं कहते भाई आंखों आंखों में ही समझ गया है, आंख में आंख डालते ही समझ गया, यानी कि टू एग्री एंटायरली, ठीक है ना, यानी कि पूरी तरीके से आप एग्री कर रहे हो किसी की बात से, ठीक है। अब आप, जैसे आप और आपका कोई दोस्त है, कहीं पे आप लोग जा रहे हो, आपको आपके दोस्त, आपने आपके दोस्त की आंखों में देखा और उसी में आप समझ गए कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है, तो यानी कि आप क्या करते हो भाई, पूरी तरीके से एग्री कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है ना। सी आई टू आई, आंखों ही आंखों में देख के आप लोगों ने क्या कर लिया, अग्री कर लिया एक दूसरे की बात पे, ठीक है। अब जो हमारा सिक्स्थ इडियम है वो क्या है, आफ्टर द फैक्ट, भाई आफ्टर यानी कि बाद में, ठीक है। यानी कि दी फैक्ट, भाई कोई चीज हो गई, कोई फैक्ट है, उसके बाद में, यानी कि अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई समथिंग हैज हैपेंड, यानी कि आफ्टर, भाई अब जैसे कोई कांड हो गया, फिर कोई काम हो गया, उसके बाद कोई चीज चीज हुई है उसके बाद में, यानी कि उसके बाद में कुछ हुआ है, यानी कि समथिंग हैज हैपेंड आफ्टर सम काइंड ऑफ इंसिडेंट। आफ्टर द फैक्ट का मतलब कैसे हो गया, समथिंग हैज हैपेंड आफ्टर द इंसिडेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ इडियम, ठीक है, यानी कि फैक्ट के बाद में, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे सेवंथ ईडीएम पे। तो सेवंथ ईडीएम क्या है, ब्रिंग समथिंग टू समवंस नोटिस, भाई किसी चीज को किसी के ध्यान में लाना, ये इसका जो ये हमने ईडीएम पढ़ा उसी से क्लियर हो गया भाई। ब्रिंग समथिंग यानी कि किस चीज को लाना, किस टू समवंस नोटिस यानी कि किसी के नोटिस में लाना, यानी कि टू टेल समवन अबाउट समथिंग, भाई किसी चीज को कि, अब जैसे कोई गलत काम हो रहा था, आपका कोई सीनियर था, आपने या फिर कोई जिस पे आप भरोसा करते थे, आपने उनकी नज़र में ला दी वो चीज़, ठीक है ना। आपने बता दिया सर उधर उधर ऐसे ऐसे हो रहा है, आप जो भी एक्शन लेना है भाई, वो या तो आप हमें बता दो या फिर आप खुद जाके, मतलब जो भी आप बोलोगे वही चीज़ होगी, ठीक है ना। यानी कि आपने हायर अथॉरिटीज के नोटिस में ला दिया, यानी अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप जर्नलिस्ट हो, ठीक है। आप देख रहे हो कि कोई इंडस्ट्री बन रही है, कोई फैक्ट्री बन रही है, उससे भाई पेड़ वेड़ काटे जा रहे हैं, या फिर जो भी कुछ मतलब गलत अफेक्ट इम्पेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे होने वाला है, वो सारी चीज़ें आपने आपके इलाके के जो उस चीज से, उस फील्ड से रिलेटेड अथॉरिटीज हैं, उनके नोटिस में वो चीज ला दी, ठीक है ना। अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एक्शन लेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो क्या है, वो है फार फ्लंग, ठीक है। यानी कि अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस अवे, यानी कि फार फ्लंग, दूर दराज नहीं बोलते भाई, दूर दराज की चीजें फार फ्लंग, ठीक है ना। तो यानी कि अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस अवे, यानी कि बहुत ही ज्यादा दूरी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो क्या है, अ फार क्राई फ्रॉम समथिंग, यानी कि फार क्राई फ्रॉम समथिंग, यानी कि अ वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, ठीक है ना। यानी कि बहुत ही बुरा एक तरीके का अनुभव, ठीक है। अ फार क्राई फ्रॉम समथिंग, यानी कि भाई किसी को देखते ही दूर से ही चिल्ला रहे हो आप, ठीक है ना। आपने एक बंदे को देखा, उसको देखते ही आप चिल्ला रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका उस बंदे के साथ जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बकवास था, बहुत ही घटिया था, ठीक है ना। यानी कि आप फार क्राई फ्रॉम, वैसे ही जैसे आपने, आप मान लो कि आप लोग बाइक पे जा रहे थे, आप बाइक पे किसी के पीछे बैठे थे और आप गिर गए, ठीक है ना। यानी कि आप, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आप गिर गए मान ले, और आपको भयंकर चोट लग गई। तो अब कोई आपको बोलेगा बाइक चला लो, तो फिर आपके मन में भाई फियर आएगा, आप दूर से ही ऐसे चिल्ला दोगे ना कि भाई नहीं भाई, क्योंकि आप क्यों चिल्ला दो, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही डिफिकल्ट था, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा ऐसे था, बकवास टाइप का था, ठीक है। अब जो टेंथ ईडीएम है वो क्या है, नॉट केयर अ फिग फॉर, ठीक है। यानी कि भाई कोई परवाह नहीं, नॉट केयर एट ऑल, ठीक है। नॉट केयर अ फिग फॉर, यानी कि भाई कुछ भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ऐसे नहीं होते लोग कि भाई तू कुछ कर जा, तू कुछ करे जा, या फिर कोई कुछ भी करे, भाई मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। वैसे आपको ऐसा ही करना चाहिए, कोई कुछ भी बोल ले आपको, मतलब जो आपके डियर वंस हैं उनकी तो बातें सुननी चाहिए, लेकिन उनके अलावा कोई भी अगर आपको फालतू का ज्ञान दे तो आपको कोई जरूरत नहीं है सुनने की, ठीक है ना। यानी कि आपको कोई जरूरत नहीं है उनकी परवाह कराने की, नॉट केयर एट ऑल, ठीक है। नॉट केयर अ फिग फॉर, यानी कि नॉट केयर एट ऑल, ठीक है। ये हो गया हमारा टेंथ ईडीएम। वैसे तो हम लोग 10 ईडीएम करते हैं, लेकिन आज यार मैंने पहले से ही लिख दिया था, तो हम लोग 12 कर लेते हैं, ठीक है ना।
तो जो आज के दौर हैं वो क्या है, स्नैप वंस फिंगर, यानी कि स्नैप एक तरीके से चुटकी बजाना है। अब जैसे आप लोगों में से काफी लोग स्नैपचैट चलाते हैं, तो चुटकियों में नहीं बना देते हैं स्नैप हम लोग, ठीक है। यानी कि स्नैप यानी कि चुटकी बजा देना, यानी कि फिंगर ऐसे चुटकी बजा के कर देना, डिफाई कर देना, यानी कि इग्नोर कर देना या फिर डिनाई कर देना, एक तरीके से डिसरिगार्ड कर देना, डिसरिस्पेक्ट कर देना, ठीक है। स्नैप वंस फिंगर का मतलब क्या हुआ, टू डिफाई, ठीक है। अब जो लास्ट और 12th ईडीएम है वो क्या है, पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी कि आपका जो सबसे जो मतलब जितना आप ट्राई कर सकते थे, टू ट्राई हेड एज हार्ड एज यू कैन, यानी कि जितना हार्ड, जितना आप जो एफर्ट आप लगा सकते थे आपने वो लगाया, आपने अपना जो बेस्ट दिया उसमें, ठीक है ना। यानी कि आपने टू ट्राई एज हार्ड एज यू कैन, जितना आप ट्राई कर सकते थे, जितना हार्ड जो बेस्ट आप अपना दे सकते आपने वो दिया, ठीक है ना। ये था हमारा आज का आखिरी इडियम, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है ना, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फायदा उठा पाए, ठीक है। और एक बारी जो लोग चैनल पे नए हैं, अब तो आप लोगों ने वीडियो देख ली यार, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है। So that's all for today, guys. Thank you. Have a nice day.